किसी का क्वेश्चन है, वो मकर राशि के हैं, तो उनका क्वेश्चन आया था आई थिंक 3 दिन या 4 दिन पहले आया था। वो बता रहे थे कि उनकी लाइफ में जो दिक्कत आती है वो किसी और के माध्यम से आती है। तो देखिए, ये मैं जो बता रही हूँ कि ये सभी के काम आ सकती है, जो मैं आज बताने जा रही हूँ। तो छोटी सी बात है, कोई मैं नॉलेज नहीं दे रही हूँ, जस्ट उनका फ़ोन आया और उन्हीं के जो मेंटालिटी है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वो बताने लगे कि उनकी लाइफ में उनको जितनी भी प्रॉब्लम मिली उनकी वजह से नहीं, किसी दूसरे ने दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम अगर आपके पास आई है, तो चाहे बेशक किसी और के माध्यम से, किसी और की वजह से, यही सबके साथ होता है। आप पर्टिकुलर अपने को आप न दोषी समझो और न आप अपने आप को इस चीज़ से बचा के निकलने वाली बात समझो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो आपको, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही, आप उसको दोषी भी नहीं ठहरा सकते। क्योंकि आपकी लाइफ में, जैसा कि वो बता रहे थे कि उनकी लाइफ में वो कपड़े की दुकान पे काम कर रहे थे, तो वहाँ काम का उनका एक्सपीरियंस हो गया। वहाँ 6-7 साल उन्होंने काम कर दिया और मालिक ने उनके ऊपर इतना विश्वास किया कि वो फाइनली उन्हीं के ऊपर वो छोड़ कर के पूरी दुकान चले जाते थे। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट फर्म हैं जहाँ पे विश्वास के बेस पे काम होता है। मैंने भी काम किया है, प्राइवेट काम मैंने ऐसा किया है कि जो मालिक जो थे वो क्या बोलते हैं, तिजोरी बोलते हैं, तिजोरी। तो वो तिजोरी छोड़ करके, चाबी दे करके वो चले जाते थे और अक्सर वो शाम को जाते थे। जब वो जानते थे कि इसकी छुट्टी होने वाली है, तो आधा पौना घंटे पहले जाते थे, बोलते थे मैं अभी 10 मिनट में आया। और उनका इंतज़ार करते करते मैं डेली आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा में लेट हो जाती, क्योंकि चाबी मैं किसको दे करके आऊँ। तो मकर राशि जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपको प्रॉब्लम किसी और की वजह से आती है। इशू ये है और समाधान ये होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई समस्या आ गई है, आपके सिर पड़ गई है, तो वो आपकी समस्या है। रही बात वजह, आप सोच रहे हैं कि वजह कोई और है, तो वजह तो लोग होते ही हैं भाई। वजह तो, अगर आप वजह ढूंढेंगे तो हम जिससे जुड़े होते हैं सभी एक दूसरे की वजह ही होते हैं। हमारी लाइफ में अगर कोई खुशी आती है तो कोई न कोई वजह होता है। कोई किसी की वजह से खुशी आ जाती है, किसी का श्रेय होता है, उसमें तो खुशी मिल जाती है। कोई आपकी हेल्प कर देता है तो आपका काम बन जाता है। ठीक उसी तरह अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसकी भी कोई वजह ही होती है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके जीवन में सन 2016 तक कोई दिक्कत नहीं आई, उसके बाद ऐसे आई। तो मैं आपको पर्सनल थोड़ा सा ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप किसी अनुभवी किसी गुरु से मिल करके आप अपने बर्थ चार्ट को, और अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं भी बर्थ चार्ट देख करके कुछ बता लेती हूँ। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने में विश्वास रखती हूँ। कुछ 1-2% चीज़ें होती हैं
जो काम कर जाती हैं, जैसे कभी कोई दुआ है या कोई तावीज़ है, कुछ भी ऐसा वैसा हो। मैं आपको मैं कैसे बताऊं कि मुझे बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं होता। ये जितने ढंड कमंडल होते हैं आजकल, मैं बेशक मैं कार्ड देखती हूँ, वो करती हूँ। कार्ड तो ये पता है, ये एक तरह से एक नॉलेज की चीज़ है, इसको पढ़ के बताना होता है, इसकी एक थ्योरी होती है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें एनर्जी पिक हो जाती है, इंट्यूशन काम करने लगता है, तो वो बताते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि ये आपका बहुत नुकसान कर देगा या बहुत आपका फ़ायदा कर देगा। सबसे बड़े तो आप एनर्जी से देखो, हर एक एनर्जी काम करती है, तो उसी तरह एनर्जी को ये पिक करने का काम करती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आप पे ही फोकस कर रही हूँ, न कि कार्ड पे, न कि मैं अपना कोई मेथड आपके ऊपर थोप रही हूँ, मैं आपसे पर्सनली ये बात करना चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम किसी और की वजह से आती है और आप अपने आप से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हो, आपका यही कहना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ होता है, चाहे खुशी चाहे गम, उसकी वजह आप स्वयं होते हो। मानो इस बात को, ये मत सोचना कि मैं आपको नॉलेज यहाँ देने आई हूँ। हम सभी के जीवन में जो कुछ भी होता है उसके कारण हम खुद होते हैं। ये बात हमें जानना चाहिए। अब मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, लेकिन ये जनरल सी बात है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कहीं किताब में नहीं लिखा, कोई वेद शास्त्र नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर की तरह मैं नहीं बात कर रही हूँ। सिंपल सी बात है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा जो हुआ, उसके रीज़न हम खुद होते हैं। तो इतना टेंशन में मत होइए। आइए, हाँ, अगर कोई ऐसा टेंशन है जो आपको सॉल्व होता नहीं दिख रहा है, तो आप जिस पे भी विश्वास करते हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं, उनके एक्सपीरियंस से भी आप सीख सकते हैं। आपके रिलेटिव में कोई है, उनसे सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं अपने बारे में। आपके सोसाइटी में कोई है, उनसे सीख सकते हैं। थोड़ा दूर जाएंगे तो आप सेक्टर में या फिर मोहल्ले में, अगर आपका एरिया डिवाइड है, तो उस हिसाब से जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे तो हर जगह नॉलेज देने वाले लोग तो हर जगह बैठे ही हैं, लेकिन आपकी अपनी नॉलेज अपने काम आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आप अपने आप को दोषी मत मानिए या सामने वाले को दोषी मत मानिए। ये सब सर्कमस्टांसेस हैं, आते हैं जाते हैं। प्रॉब्लम न हमेशा रहता है और न खुशी हमेशा रहती है। हाँ, अगर इसका प्रतिशत रेशियो अगर गलत है, ज़्यादा प्रॉब्लम ही आ रही है, तो भी इलाज करने की ज़रूरत है। ज़्यादा खुशी है तो भी प्रॉब्लम ही है, समझ लीजिए। ठीक है, वो अलग बात है। आज मैंने ना एक वीडियो निकाला है राशि पर ही, तो उसमें भी आया है कि मकर राशि के लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस कार्ड में भी आया है। तो ठीक है, होता है। और अगर मैं अपनी बात आपको बताऊं तो मैंने भी बहुत सफ़र किए भाई, बहुत स्ट्रगल किया और अभी भी उसी पीरियड से गुजर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई धूम मचा रखा है मैंने, ऐसा तो कुछ किया नहीं। जनरल लाइफ है, जो भी है उसमें सब। अब देखो, कुछ भी आपको मैं एग्जांपल दे दूँ कि कुछ भी लाइफ में होता है, क्या बोलते हैं, आप देखो कि लोगों, अगर कोई मर जाता है, भगवान न करें, लेकिन मरना तो शाश्वत सत्य है भाई। कोई मर जाता है, क्या खाना पीना छूट जाता है? अरे भाई, उधर डेड बॉडी जा रही होती है, फिर इधर गांव की मैं बात बता रही हूँ, उधर डेड बॉडी गई बाहर और फिर अंदर खाने की व्यवस्था, मतलब खाने की व्यवस्था ही नहीं कि लेके खाना खाने लग,
उसकी व्यवस्था को सिस्टमेटिक तरीके से शुरू कर दिया जाता है। बच्चों को कैसे क्या दें, चलो बड़े कोई ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है, गमगीन माहौल हो जाता है तो कोई नहीं खाता है, लेकिन कितने दिन, 1-2 घंटा, 3 घंटा, 1 टाइम 2 टाइम होता है ना, तो हर सिस्टम अपना अपना काम करता है और उसी सिस्टम में हम बंधे हुए हैं। स्पेशल कोई आपका अपना सिस्टम है तो मुझे नहीं पता, इसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। स्पेशल किसी का अगर कोई सिस्टम है, अपने तरीके से अकेले रह रहा है, तो फिर वो कोई और ही होगा। रही बात, हम भीड़ में होते हैं, झुंड में होते हैं, फैमिली में होते हैं, तो उन्हीं के इर्द गिर्द हमारे जो है रहन सहन होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चल रही होती है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो गया, 2-3 मिनट बात करनी थी, देखो 10 मिनट 11 मिनट हो गया। थैंक यू सो मच। टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा, सब कुछ सही होगा। थैंक यू।